बात करने वाले तो हमेशा रहे हैं और रहेंगे भी, क्योंकि भगवान राम के भी समय में जो कुछ नहीं करना चाहिए था वो लोग कह रहे थे। तो आजकल तो कलयुग है, इसका कोई वो नहीं करना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं वो करने दीजिए, विरोध करने वाले से क्या लेना देना है। कहते हैं देहात की कहावत में कि हाथी जाती है कुत्ता भौंकता रहता है। तो यही हमारा ये है कि आप 22 तारीख तक आप अपने यहाँ रहें और खूब धूमधाम से दिवाली मनावें। इस समय मैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में मौजूद हूँ और इस मंदिर में इस समय हमारे साथ हैं मंदिर के पीठासीन महंत श्री प्रेमदास जी। महंत जी, ये बहुत बड़ा मौका है जब मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आप इस पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी है। मैं कहना क्या है, राम राज का ये जो प्रतीक है, जो सैकड़ों बरस से का नाम है, यहाँ पर राम जन्मभूमि को लेकर के मुकदमा चल रहा था। लोग जो थे अपभ्रंश रूप में क्या क्या कहते थे, लेकिन हनुमान जी के दृष्टि में मोदी जी आकर के और इसका शिलान्यास किए। शिलान्यास करने के बाद अब सामने आ रहा है 22 जनवरी, जिसमें भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होगा। इससे बढ़ कर के और खुशहाली क्या होगा। अयोध्या में पूरा राम राज्य आ गया है। जी सही कहा महंत जी कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इतने बड़े आयोजन को लेकर के भी किसी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे उनके? बात करने वाले तो हमेशा रहे हैं और रहेंगे भी, क्योंकि भगवान राम के भी समय में जो कुछ नहीं करना चाहिए था वो लोग कह रहे थे। तो आजकल तो कलयुग है, इसका कोई वो नहीं करना चाहिए। लिखा है विधि प्रपंच गुण वैगुण साना, जहाँ गुण और तहाँ वैगुण भी रहता है। जहाँ सुख रहता है वहीं दुख रहता है, जहाँ सुंदरता रहता है वहीं पर बुराई भी रहती है। ये दोनों सब मिश्रित बना रहता है। लेकिन भावे मन ही जो करे सो कोई, जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना कहता है। लेकिन हम लोग तो राम राज्य में बैठे हैं, राम राज्य को देख रहे हैं, वही साकार है, वही हो रहा है, वही रहेगा। इस मौके पर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहें? जो विरोध कर रहे हैं वो करने दीजिए, विरोध करने वाले से क्या लेना देना है। कहते हैं देहात की कहावत में कि हाथी जाती है कुत्ता भौंकता रहता है। तो उसको क्या करेगा, हाथी कुत्ता को देखे या कि अपना कार्य देखे। ये बहुत बड़ा मौका है महंत जी। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि हनुमानगढ़ी में कहते हैं भगवान जी जागृत अवस्था में है हनुमान जी, लेकिन इस मंदिर का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार नवाब सिराजुद्दौला के समय पे हुआ था। उनकी क्या कहानी? नवाबी पीरियड में सिराजुद्दौला के द्वारा ये किला बनाया गया था। और उसके बाद में उसका बनाने का मुख्य कारण था कि उसका पुत्र था, बहुत माने कुष्ठ रोग से ग्रसित था। यहाँ पर आया और बाबा अभय रामदास जी थे, उन्होंने दुआ दे दिया, बच्चा ठीक हो गया। तो उसी खुशहाली में वो यहाँ पर आकर के ये कुल बनवाया। और बनाने के बाद में इसमें जागीर दे दिया कि यहाँ से इतना तक ये हनुमानगढ़ी का रहेगा। तो उसी में ये अभी वर्तमान में करीब 600 साधु हैं, जिसका देख रेख पंचायती व्यवस्था से होती है। यहाँ अखाड़ा है, जिस अखाड़े का नाम है श्री रामानंदी और अन्य अखाड़ा। ये है अखाड़ा। अखाड़े का बैठक मुख्य यहीं है, यहीं से निर्वाणी अखाड़े का जो कुछ होता है वो यहीं से निर्माण होता है। तो महंत जी, ये तो बहुत बड़ा मौका है। मैं देख रही हूँ लोग बहुत उत्साहित हैं। तो जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, जो लोग हैं बाहर हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दें? उन लोगों से यही हमारा ये है कि आप 22 तारीख तक आप अपने यहाँ रहें और खूब धूमधाम से दिवाली मनावें। आने का कोशिश न करें। अगर आना ही हो तो 30 के बाद आप लोग आकर के दर्शन करते जाएं, फिर सुख समृद्धि से संपन्न हो। जी, तो ये थे हमारे साथ पीठासीन महंत श्री प्रेमदास जी। उन्होंने बताया कि इस समय बहुत ही बढ़िया माहौल है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आगे जब भी आप आना चाहें तो 30 तारीख के बाद आएँ। हमसे बात करने के लिए बहुत जय सीताराम।